गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 11th क्लास अकाउंटेंसी का चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो, इक्वेशन मींस होता है जहां पर एक साइड दूसरी साइड के इक्वल हो, मींस राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। जैसे आप लोगों ने मैथमेटिकल इक्वेशंस पढ़ी थी, वहां पर हम क्या करते थे, कई सारी इक्वेशंस थी वहां पर जहां पे हम राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होती थी, राइट हैंड साइड्स। अब यहां अकाउंट में आप इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसको अकाउंटिंग इक्वेशन कह दिया जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ फॉर्मूलेज हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है, तो इस चैप्टर के अंदर हमें इन फॉर्मूलोज की नीड होगी। ठीक है, फर्स्ट है एसेट्स। एसेट्स इक्वल टू होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, मींस इक्वल टू के लेफ्ट साइड यानी कि एलएचएस इक्वल टू क्या होना चाहिए, आरएचएस। तो आप ये कह सकते हैं एसेट्स जो होते हैं वो कैपिटल लायबिलिटीज के टोटल के इक्वल होता है। इसी फॉर्मूले के बेस पर हम दो फॉर्मूलेज और प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला है कैपिटल। अब इस कैपिटल के फॉर्मूले को जब हम बनाएंगे तो कैपिटल, जब हम इसका फॉर्मूले को बनाएंगे तो एसेट्स में से लायबिलिटीज क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फॉर्मूला बना इसका कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस में लायबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का फॉर्मूला जब हम बनाएंगे, ये माइनस वाली साइड है, इसको जब अपोजिट साइड में लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो गया। अब एसेट्स में माइनस कर देंगे यानी कैपिटल को हम राइट साइड लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना, लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस में कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए करते हैं, और जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल को जो भी हमारे पास बैलेंसेस होते हैं या अकाउंट्स के जो बैलेंस हमारे पास होते हैं उनको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, और जो 31 मार्च में जो बैलेंस बचते हैं उनको बोलते हैं हम क्लोजिंग बैलेंस। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है 31 मार्च को हमारे पास कितनी कैपिटल है, यानी क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास कितनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल। मतलब 1 अप्रैल को, यानी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को हमारे पास जो ओपनिंग कैपिटल होगी वो लेंगे, उसमें प्लस करेंगे जितनी एडिशनल कैपिटल लेकर आए हैं। यानी इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में हम जो भी कैपिटल लेकर आए हैं इस पूरे कंटिन्यू प्रोसेस में, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जितनी भी हम कैपिटल और लेकर आए हैं वो कहलाती है हमारी एडिशनल कैपिटल। ठीक है, उसमें माइनस करेंगे ड्राइंग्स। इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान जितनी भी हमने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया होगा, मतलब फर्म का जो ऑनर होता है वो पैसा विड्रॉ कर लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो होती है हमारी ड्राइंग्स। तो इस फाइनेंशियल ईयर में जितना भी पैसा ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया होगा वो ड्राइंग्स है, और उससे हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर ऐड करेंगे प्रॉफिट, और लॉस हुआ तो उसे माइनस कर देंगे। एक चीज को अपने माइंड में रखना कि ब्रैकेट का मतलब, यानी अकाउंटेंसी में अगर हम किसी भी फिगर को ब्रैकेट में शो करते हैं मींस वो नेगेटिव फिगर है, यानी वो माइनस की फिगर है। ठीक है, तो अगर लॉस होगा तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे। अच्छा, एक चीज है इसमें कि हम प्रॉफिट या लॉस ईयर के मिडिल में नहीं निकालते हैं। प्रॉफिट या लॉस जो कैलकुलेट किया जाता है वो हमेशा ईयर के एंड में हम कैलकुलेट करते हैं 31 मार्च को। तो जो भी हमें प्रॉफिट अगर होगा तो उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, ऐड कर देंगे, और लॉस हुआ तो कैपिटल हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो फॉर्मूला हमारा क्लोजिंग कैपिटल का ये बनकर तैयार हो गया। अब इसी फॉर्मूले के बेस पर एक फॉर्मूला और बन गया हमारा प्रॉफिट का। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, हमें इसका फॉर्मूला बनाना है। तो ये पॉजिटिव फिगर है, तो अब जितनी भी फिगर है इसको हम जब लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो वहां जाके माइनस हो जाएगा, माइनस वाला लेफ्ट हैंड साइड जाके प्लस में हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, ये जाएगा तो माइनस में ओपनिंग कैपिटल, माइनस में एडिशनल कैपिटल, प्लस में ड्राइंग्स। तो हमारे ये 5 फॉर्मूलेज हैं जो हम जो इस चैप्टर के अंदर इसको यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमें एक चीज और यूज करनी है इस चैप्टर के अंदर। देखिए, कैपिटल के अंदर ये 3 आइटम्स हम प्लस करते हैं और ये 3 आइटम्स देखो माइनस करते हैं। ये प्लस का है और ये माइनस का है। इन 3 आइटम्स को हम प्लस करेंगे। जैसे इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी हमारे को इनकम हो रही है, जितनी भी हमारे को इनकम हो रही है या प्रॉफिट्स हो रहे हैं
या एडिशनल कैपिटल आया है, वो उससे कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, यानी वो कैपिटल में हम उसको ऐड कर देंगे। बट हमें एक चीज को माइंड में रखना है कि जो इनकम से जो प्रॉफिट है वो इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होनी चाहिए, यानी ये सब हमारे इस करंट ईयर से, जिस ईयर का हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं उस करंट ईयर से वो रिलेटेड होनी चाहिए। भले ही हमने उसकी पेमेंट भले ही हमें वो इनकम मिली हो या ना मिली हो, ठीक है, वो मैटर इश्यू नहीं करता। अगर हमें इनकम मिली है तो भी हम ऐड करेंगे, और अगर इनकम नहीं मिली है तो भी हम ऐड करेंगे, बट उसका रिलेशन इस करंट ईयर से होना चाहिए, ठीक है। और इन तीन आइटम्स को हम माइनस करेंगे, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस, इन तीनों को माइनस करेंगे, क्योंकि इनसे कैपिटल क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो सेम प्रोसेस कि ये तीनों ही तभी माइनस होंगी जब ये करंट ईयर से रिलेटेड होंगी। अगर ये करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, मींस नेक्स्ट ईयर की है या लास्ट ईयर की है, तो उस केस में कैपिटल के अंदर माइनस नहीं की जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज को अपने माइंड में रख लेना कि ये तभी हम इसको माइनस करेंगे जब ये करंट ईयर से रिलेटेड होगी, ठीक है। भले ही वो एक्सपेंस हमने पे किए हो या ना किए हो, सपोज करो इस करंट ईयर में रेंट हमने पे करना था 50,000, तो कैपिटल में 50,000 माइनस होगा, भले ही हमने 50,000 पे किया हो या ना किया हो, बट करंट ईयर से रिलेटेड है तो हमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मुलेज हैं, ठीक है, हमारे को इन्हें लर्न करना है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि किस तरह से इन फॉर्मूलेज को हम अप्लाई करते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।